तो आज हम स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि का देखिए, स्वर संधि लिखते हैं पहले, सबसे पहले। अब इसके 5 भाग होते हैं स्वर संधि के। और ये मैं संस्कृत वाली पढ़वा रही हूँ क्योंकि संस्कृत की पढ़ने के बाद बहुत अच्छी तरह से हिंदी वाली भी समझ में आ जाती है। दोनों सेम ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके 5 भाग होते हैं। पहले होते हैं दीर्घ, दूसरी गुण, तीसरी यण, चौथी वृद्धि संधि और 5वीं अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 भाग हो गए हैं। अब हम सबसे पहले इसमें वृद्धि संधि पढ़ लेते हैं क्योंकि ये संधि बहुत सिंपल है, इसे पढ़ लेते हैं सबसे पहले। वृद्धि संधि, तो वे वृद्धि संधि का सूत्र होता है। ऐसे ये सब 5 स्वर संधि के सूत्र होते हैं अलग अलग। उस सूत्र से बहुत अच्छी तरह से सभी हो जाता है और भूलते ही नहीं है। ये देखिए, यदि आ के बाद में ए ओ आने पर दोनों के स्थान पर क्रमशः आई और औ हो जाते हैं। ये सूत्र हो जाता है। ये इस संधि का सूत्र है। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल बताऊंगी क्योंकि ये जैसे इस सूत्र से याद करते हैं तो कभी भी भूलने का चांस ही नहीं है बिल्कुल। मैंने 10वीं में पढ़ी थी और अभी तक मुझे याद है ऐसी की ऐसी। तो इनके मैं उदाहरण देती हूँ, देखिए थोड़े बहुत। और ये उदाहरण भी मैं संस्कृत वाले दे रही हूँ क्योंकि इसमें संस्कृत में इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये मैं पीछे दे बस ऐश्वर्य में लिख देती हूँ क्योंकि ये संधि इस संस्कृत वाली है। वैसे हिंदी में डायरेक्ट देव प्लस ऐश्वर्य ही होता है, और हम संस्कृत वाले पढ़ रहे हैं। देवेश्वर्य हो गया। देखिए, आ के बाद में ए ओ आयन पर क्रमशः आई और हो जाता है देवेश्वर्य। और उसकी एक पहचान ये भी है कि देखिए वक के ऊपर डबल मात्रा है ना, तो ये संधि वृद्धि संधि की पहचान है कि डबल मात्रा होगी। ऐसे एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन। मत प्लस केम, देखिए मत्तेकेम। देखिए इस पर भी डबल मात्रा है, तो ये एक तरह से पहचान भी सकते हैं। सदा प्लस एव बराबर सदैव। ये देखिए द पर भी डबल मात्रा है। तथा प्लस एव, ये हो जाएगा तथैव। ये था पर भी डबल मात्रा है। ये वृद्धि संधि की बहुत बढ़िया शानदार पहचान है कि इसके ऊपर डबल मात्रा होती है। हम कुछ उदाहरण और भी लिख लेते हैं। जैसे महा प्लस औषधि, तो ये हो जाएगा महौषधि। ये हो के ऊपर भी डबल मात्रा है, महौषधि। ये देखिए पहचान भी है एकदम सही तरीके से। और इस सूत्र से याद करोगे ना तो कभी भी भूलने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। और ये मैं ऊपर लिख देती हूँ कि ये संस्कृत वाली संधि है। जैसे आप पढ़ कर देखना, संस्कृत और हिंदी वाली संधि में बहुत मामूली सा फर्क है कि संस्कृत में थोड़े बहुत शब्द से री आ जाता है और हिंदी में उनको हटाना होता है। पर इस सूत्र से याद करेंगे ना तो कभी भी ना तो पहचानने में गलती होगी, ना जैसे संधि विच्छेद करने में गलती होगी।